नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफ़सीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी हुकूमत ने जिन पब्लिक सेक्टर्स को खानगी शोबों के हवाले किया, हम इक़्तिदार हासिल होने के बाद दोबारा इन्हें पब्लिक सेक्टर्स में तब्दील कर देंगे। महाराष्ट्र में सीएम केसीआर का ऐलान, अवाम को बीआरएस का साथ देने की अपील। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। वज़ीर दाखिला महमूद अली की अहलिया ने ट्रैफिक से बचने के लिए गैर कानूनी सायरन का इस्तेमाल नहीं किया। झूठी इत्तला देने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की वार्निंग। बीआरएस की 27 अप्रैल को यौम तासीस, रियासत भर में तकरीबात का किया जाएगा इनेकाद। हर हल्के व टाउन में परचम लहराए जाएंगे। कर्नाटक में मजलिस 3 हल्कों से करेगी मुकाबला। उम्मीदवारों को कामयाब बनाने और पार्टी को मजबूत करने अवाम से बैरिस्टर अवैसी की अपील। ज़िले खम्मम से हम 10 से 10 हल्कों में कामयाबी हासिल करते हैं तो हमें रियासत भर में 90 नशिस्तें हासिल होगी, रेवंत रेड्डी का दावा। बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा मजाक का मौजू बन गया है। हर गली और नक्कड़ पर चाइना बाज़ार आम हो गए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीआरएस के जलसा आम से खिताब करते हुए केसीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया। सीएम केसीआर ने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी महाराष्ट्र पानी की किल्लत का शिकार है, जबकि महाराष्ट्र से अहम दरियाएँ गुजरती है और फिर भी आवाम को पीने के पानी की किल्लत है और ज़राई गर्ज़ व मकासद की तकमील के लिए पानी दस्तियाब नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आवाम, दूसरी तरफ किसान परेशान हैं। केसीआर ने कहा कि अब तक महाराष्ट्र की आवाम ने कई सियासी जमातों को आजमाया है। इस मरतबा आइंदा ज़िला परिषद इंतखाबात में बीआरएस पार्टी पर भरोसा करें। कहा वो अवाम के भरोसे का पूरा ख्याल रखेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुंबई को मुल्क का मालियाती शहर कहा जाता है, जबकि तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाती है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दी जा सकती। केसीआर ने कहा कि मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत है। उन्होंने कहा बीजेपी हुकूमत ने जिन पब्लिक सेक्टर्स को खानगी शोबों के हवाले किया है, हम इक़्तिदार हासिल करने के बाद दोबारा इन्हें पब्लिक सेक्टर में तब्दील कर देंगे। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला ने सवाल किया कि महाराष्ट्र में केसीआर का क्या काम है। केसीआर ने कहा अगर तेलंगाना मॉडल को महाराष्ट्र में पेश किया जाए तो वो यहाँ क्यों आएंगे। हम महाराष्ट्र दलित बंधु रैतु बीमा, ज़राई शोबे को 24 घंटे बरक़ी रैतु बंधु स्कीमात पर अमल किया जाए। केसीआर ने महाराष्ट्र में बीआरएस को हुकूमत तश्कील देने का मौका फराहम किया गया तो आइंदा 5 साल में घर घर पानी सरबराह करने का वादा किया। भारत को परिवर्तन होना होगा, बिना परिवर्तन के भारत विकास नहीं होगा। भारत में ये बिल्कुल तय है, जो कि लंबा समय गुजर चुका है। कई पार्टियों को मौका दिया जनता ने, लेकिन कुछ बात सही नहीं आया है। हमारे आंखों के सामने हमसे बुरा हालत में रहने वाला चाइना आज दुनिया को कमांड कर रही है। साउथ कोरिया आगे बढ़ गई है। बम का मार खाने के बाद फिर उठ खड़ा है। जापान देश हमारे आंखों के सामने है। जैसा मोहम्मद महातीर के नेतृत्व में मलेशिया में परिवर्तन हुआ और सिंगापुर में जहां कुछ भी नहीं है, वो लोगों का हालत भी हमसे बेहतर है। ये सारे चीज हमारे आंखों के सामने हुई है। 75 साल में जो हो रहा है, इससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स जाकर एक नया ढंग से, नया रंग से, एक नया जंग करके हम भारत को बदल सकते हैं। इसी पुराने तरीके से हम लोग नहीं बदल सकते। इस बात को समझने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। इसीलिए मैं ये एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस परिवर्तन भारत में जो आना है, बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। अगर भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह होकर भटक रहा है, तो कहां पहुंचेगा देश। इतनी बड़ी जनसंख्या, सारे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, बिना लक्ष्य का समाज, बिना लक्ष्य का देश का अंजाम क्या होता है और वह कहां पहुंचता है। ये किसका पाप है?
हो क्या रहा है देश में, कुछ होना है या ऐसे ही पड़े सड़े रहना है? बात सवाल हमारे सामने ये है। भारत का कोई नया लक्ष्य, कोई नया चेतना, एक नई सवेरे कस्तैफ, एक नई उमंग से आगे बढ़ना है या ऐसे ही पड़े रहना है? सवाल इस बात का है। 75 साल हो गए, देश आजाद हो गए। मैं सुन रहा था आज सुबह से, यहां से हमारे जीवन रेड्डी एमएलए, हमारे वेणुगोपालाचार्य जी, हमारे पाटिल साहब, जितने भी लोग हैदराबाद से आके यहां काम कर रहे थे, वो लोग मुझे मैसेज भेज रहे थे। मुकामी लोगों से भी मेरा बात हुआ। शहर में 8 दिन में एक बार पानी आता है। प्रकाश पोहरे जी जो देशोन्नति के मालिक है, मेरे साथी है, अकोला से आए हैं, उनसे भी मैंने मालूम किया तो वो भी कह रहे थे कि अकोला में भी यही हालत है। फिर कहां ठीक है? महाराष्ट्र राज्य में इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी राज्य से हिंदुस्तान में नहीं निकलते। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश होने के इम्कानात है। महकमा मौसमियात ने कहा कि निर्मल, राजन्ना, सिरसिल्ला, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडशेल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूब नगर में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इसी अरसे के दौरान बकिया अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 23 अप्रैल की शाम कृष्णा मूर्ति नामी एक शख्स ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की थी और कमिश्नर पुलिस को शिकायत की थी कि वज़ीर दाखिला महमूद अली की अहलिया ने ट्रैफिक से बचने के लिए गैर कानूनी सायरन का इस्तेमाल किया और इस शख्स ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर इन्हें चालान आयद करने का भी मुतालबा किया था, जिस पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। इस सिलसिले में पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की और 24 अप्रैल को एक ट्वीट करते हुए कृष्णा के ट्वीट को गलत करार दिया। पुलिस ने आइंदा ऐसी गलत इत्तला देने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी वार्निंग दी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की 27 अप्रैल को यौम तासीस के सिलसिले में रियासत भर में तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत के हर गांव, टाउन और शहर में BRS के परचम लहराए जाएंगे। हर असम्बली हल्के में 3000 से 3500 कारकुनान और पार्टी के नुमाइंदे प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस मौके पर पार्टी को मुस्तहकम करने इंतखाबात की तैयारी के मसले पर करारदाद मंजूर की गई। इनमें रियासत में ज़राअत के शोबे की तरक्की, कालेश्वरम जैसे बावकार प्रोजेक्टों के ज़रिए आपाशी में कामयाबी, मिशन काकतिया के ज़रिए तालाबों की बहाली, 24 घंटे मुफ्त बिजली की फराहमी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, फलाही स्कीमात की कामयाबी, प्राइमरी तालीम से लेकर आला तालीम तक तमाम सतहों में हुकूमत की जानिब से शुरू करदा स्कीमात, BRS हुकूमत की तश्कील के बाद प्राइवेट शोबे में मुलाजिमतों में इजाफे पर करारदाद मंजूर की गई। BRS कायदी ने BJP की नाकामी, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मोदी हुकूमत की खामोशी पर भी करारदाद मंजूर की। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में अपने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने जमात के ज़िम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो कर्नाटक में मजलिस के 3 उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए वहां जाकर मुहिम चलाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने दारुस्सलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम तक़रीब ईद मिलाद से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान, मोहम्मद मौज़म ख़ान, अहमद बलाला और जाफ़र हुसैन मिराज के अलावा इंचार्ज शोबा तंजीम ऐसे हक नज़ीर, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन व सरगर्म कारकुन और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। अपने खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी कैडर को हिदायत दी कि वह आने वाले इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक हो जाएं, रियासत में अमन को मजबूत करें, कहा और फ़िरका परस्तों को रोकना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर असम्बली हल्के में पार्टी की तंजीम को मजबूत करें और इब्तदाई मजलिस का क़याम अमल में लाएँ। उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर में तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात का इम्कान है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से तैयारी की ज़रूरत है और पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए। आपका क्या नुकसान हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है देखो आप। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अभी से मुतहरिक होना है, तंजीम को मजबूत करिए। तेलंगाना के हर असम्बली हल्के में आप मजलिस की इब्तदाई को मजबूत करेंगे। आपका काम यह है, पहले शहर से शुरू करेंगे,
और फिर तेलंगाना, जरूर ये पार्टी का काम है, अब कोई इसमें गलत नतीजा मत निकालिए। ये मेरे जुमले का या मेरे इस बात का अगर कोई पोस्टमार्टम करना चाह रहा है तो कर लीजिए, मेरे को इतराज नहीं है। फैसला जब लेना है लेंगे। अगर मेरे बोलने से आपको पेट में दर्द हो रहा तो अच्छा है, और दर्द होना फिर आपको, मगर हम अपना काम करेंगे। और मजलिस जो तरक्याती काम करवा रही है वो आपके सामने है। मजलिस की मेहनतों और काबिशों से ये तमाम काम हो रहे हैं। तो बहरहाल हम तमाम को मिलकर आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए मुतहरिक होने की जरूरत है। अपने अपने इलाकों में हमको मुतहरिक होना है, अमन को मजबूत करना है, फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, उनके नफरत के पैगाम पर रोक लगाना है। और ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम किस हाल में इस तेलंगाना को आने वाली नस्ल को देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में, अगर पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा पूरी मुल्क में किसी रियासत का है तेलंगाना का। इस पर नहीं बोलते उन्होंने भाई, इनका पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है, आप बताइए इस बारे में। उस पर नहीं बोलेंगे। अब हद तो यह है कि इन्हों आके बोलते कि ओवैसी जिम्मेदार, उधर दूसरी टीम उन्होंने बोलते उनकी टीम है। अरे तुम दोनों कभी बैठ के फैसला कर लो, मैं क्या हूं। मगर मैं बता रहा हूं कि मजलिस अपने सियासी मकसद, अपने सियासी पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको मौका दिया, हम इलेक्शन लड़ेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट क्या लड़ते ही जीत गए थे पहली मरतबा। हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर फखर मिल्लत अलैहि रहमा लड़े पहले। हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट पर बहुत से लोग लड़े, नहीं जीते। मगर एक वक्त आया कि जब जीते तो जीतते रहे और जीतते रहेंगे सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह। ये उस चीज के लिए हमको काम करना है। और मुझे इलेक्शन लड़ना है, क्यों नहीं लड़ेंगे। दूसरा काम क्या है मेरा, दारुस्सलाम में आना, आवाम की खिदमत करना, मेरे हल्के के मसाइल को हल करना, जमात की जिम्मेदारियों को निभाना, पूरी जगह पर देखना, जहां इलेक्शन आए जाके लड़ना। अब इनको लगता है कि इन्हों हर जगह क्यों जाते, अरे क्यों नहीं जाएंगे। हमारे जाने से भारत की जमहूरियत मजबूत होती, हमारे जाने से हमारी जमात मुस्तकबिल में और मजबूत होगी। हो सकता है कि वो मजबूती मैं अपनी जिंदगी में ना देखूं, हो सकता है कि आने वाली नस्ल उसका फायदा उठाए। हर काम अगर हम ये सोच के करेंगे कि मेरे को क्या फायदा हो रहा, तो फिर जीना किस लिए भाई। जीना मकसद वो है जो आप आने वाली नस्ल को, जो मसाइब और मुश्किलात आप और हम देख रहे हैं उनको ना पहुंचे। इसीलिए हमको तैयारी करना है, इसीलिए आप तमाम को मिलकर आगे बढ़ना है। मैं फिर से आप तमाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूं। और इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका में 3 असेंबली हल्के जात पर मजलिस अपने उम्मीदवारों की खड़ा किया है। झुबली ईस्ट है, और हमारे बीजापुर के पास एक है बसवा नाम है, कौन सा वहाँ पर है, और तीसरा जमखंडी में एक हमारे ताईदी उम्मीदवार है। इन जगहों पर मजलिस के जिम्मेदारों की टीम बनाई गई है। अगर आप में से कोई अपना वक्त निकाल कर जाना चाहते तो बता दीजिए नजीर साहब को, मगर जाकर आपको वहाँ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहरहाल कोशिश करेंगे, अमन को मजबूत रखिए। और आप तमाम से मैं फिर से कह रहा हूँ कि इब्तदाइयों को बनाइए, इब्तदाइयों को बनाइए, इसका अच्छा मैसेज जाएगा। और आप तमाम की ईद की मुबारकबाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हम आइंदा असेंबली इंतखाबात में खम्मम जिले से 10 से 10 असेंबली हलकों में कामयाबी हासिल करते हैं तो हमें रियासत में 90 नशिस्तें हासिल होंगी। उन्होंने कल रात खम्मम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज़रिए एहतमाम बेरोजगारी एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हर घर को मुलाजिमत देने का वादा करने वाले केसीआर ने गाँव में एक भी मुलाजिमत नहीं दी। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने से ही बेरोजगारी का मसला हल होगा। उन्होंने कहा कि तहरीक के जज्बे के साथ रियासत भर में बेरोजगारी के मसले के खिलाफ जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बसपा कमीशन के मुताबिक तेलंगाना की तश्कील के बाद 1 लाख से ज़ायद मुलाजिमतें मखलूआ थी और वज़ीर आला केसीआर ने यकीन दहानी करवाई थी कि इन तमाम मुलाजिमतों को पूरा करेंगे। ताहम 9 सालों में इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मुलाजिमतों की तादाद में भी इजाफा हुआ है।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि के चंद्रशेखर राव रियासत के 50 लाख बेरोजगारों, तलबा और नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मौके पर इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। అంటే ఈ జిల్లాలో 10 సీట్లు ఉన్నాయి. 2014లో టీఆర్ఎస్ వాడు ఒకటే గెలిచిండు, 2018లో ఒకటే గెలిచిండు. ఈసారి ఆ ఒంటికన్ను శివరాసన్ను కూడా పాతాళానికి తొక్కుతాం. ఒంటికన్ను శివరాసన్ను కూడా ఈసారి ఖమ్మం చౌరస్తాలో పాతి పెడతామని చెప్తురన్న యువకులని చంద్రశేఖర్ అన్న చెప్పిండు. నిజమేనా? 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 మాట ఇచ్చినట్టేనా? 10కి 10 10కి 10 కదా, 10కి 10 కదా, 10కి 10 కదా. మీరు 10కి 10 ఖమ్మంలు ఇస్తే రాష్ట్రంలో 100కి 90 తెచ్చే బాధ్యత మాది. ఖమ్మం జిల్లాలో మా అక్క నాయకత్వంలో 10కి 10 ఇవ్వండి. రాష్ట్రంలో మా హనుమంతన్న మేమందరం కలిసి 100కి 90 తెచ్చే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. మిత్రులారా, సిద్ధమా? 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 సిద్ధమన్నోళ్ళు అందరూ చేయి పైకెత్తి పిడికిలు బిగించాలి. జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్. హస్తం గుర్తుకే, हस्तम गुर्तुके. केरला में एक कमसीन लड़की की सेलफोन फट पड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि एक 8 साल आदित्य श्री की मौत उस वक्त हुई जब वो मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाकर वीडियो गेम्स खेल रही थी, जिस पर फोन अचानक तौर पर फट पड़ा, जिसके नतीजे में आदित्य श्री शदीद जख्मी हो गई और इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। आदित्य तीसरी जमात की तालिबा थी। इस हादसे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया। IJFF की जानिब से कल शब MS एजुकेशन एकेडमी के सेमिनार हॉल में ईद मिलाप और 8वां NRI मीट का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में IJFF KSA चैप्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर सैयद खलीलुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व AP हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर और मौलाना जाफ़र पाशा के फर्जंद डॉक्टर रज़ीउद्दीन रहमत हुसामी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस ईद मिलाप तकरीब और NRI मीट में गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों के मसाइल हल करने से मुताल्लिक़ तजावीज़ और मशवरे दिए गए, जो रियासती वज़ीर बराए लेबर CH मल्ला रेड्डी को रवाना किए जाएंगे। इस ईद मिलाप तकरीब का आगाज़ Z न्यूज़ TV चैनल के चेयरमैन मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी के क़िरात कलाम पाक से हुआ। सीनियर सहाफ़ी शेख रफ़ीउद्दीन ने नाते पाक सुनाई। उर्दू माँ सोसाइटी डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन ने खैर मक़दमी तकरीर की। IJFF ग्लोबल सदर डॉक्टर आसिफ अली ने कार्रवाई चलाई, जबकि सरपरस्त IJFF सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से सीनियर सहाफ़ी MA माजिद और एडिटर इन्वेस्टिगेशन टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद सुधाकर रेड्डी को एवार्ड्स अता किए गए। इस तकरीब में सहाफ़ियों और गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साल से ज्यादा का इसके बाद एक एनालाइज कर सभी
बजट वाला सभी भाई बजट एयरलाइन सर नशे की हालत में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान नशे में धुत एक शख्स ने पुलिस के साथ बदतमीजी की और अपनी गाड़ी के जरिए कांस्टेबल को 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब ट्रैफिक पुलिस मिरियालगुड़ा टाउन में हनुमान पेट फ्लाईओवर के करीब ये मुहिम चला रही थी कि इस दौरान एक शख्स जिसकी शनाख्त मधु बाबू के तौर पर की गई है वहाँ पहुँचा। इसने ट्रैफिक पुलिस से किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया और ट्रैफिक मुलाजिमीन से बदतमीजी की और वो पुलिस कांस्टेबल लिंगा रेड्डी को अपनी कार से 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। इस वाक़े में लिंगा रेड्डी ज़ख्मी हो गए और इसे मुकामी अफराद ने अस्पताल मुंतकिल किया। कांस्टेबल लिंगा रेड्डी ने टाउन पुलिस स्टेशन में ज़िमन में इस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। निर्मल ज़िले के भैंसा शहर में दोपहर के औकात में मौसम अचानक तब्दील हो गया और गर्ज चमक के साथ तेज़ तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो भैंसा के अलावा अतराफ व अकनाफ में जारी था। बारिश के सबब आवाम को राहत फराहम हुई और मौसम खुशगवार व सर्द हो गया, क्योंकि पिछले 3-4 रोज़ से धूप की शिद्दत की वजह से मौसम गर्म हो गया था। भैंसा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ताल्लुका कांग्रेस पार्टी इंचार्ज शिंदे आनंदराव पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कल यानी 26 अप्रैल बरोज़ चारशुंबा आदिलाबाद मुस्तकर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी दौरा करेंगे, जिसमें उन्होंने भैंसा डिवीज़न के तमाम कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान को शिरकत करने की अपील की। इस मौके पर अहमद मोहिउद्दीन साबिका काउंसलर, अहमद खान हवालदार, भूमन्ना टाउन सदर व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। बीजेपी हुकूमत ने जिन पब्लिक सेक्टर्स को खानगी शोबों के हवाले किया, हम इख्तिदार हासिल होने के बाद दोबारा इन्हें पब्लिक सेक्टर्स में तब्दील कर देंगे। महाराष्ट्र में सीएम केसीआर का ऐलान, अवाम को बीआरएस का साथ देने की अपील। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। वज़ीर दाखिला महमूद अली की अहलिया ने ट्रैफिक से बचने के लिए गैर कानूनी सायरन का इस्तेमाल नहीं किया, झूठी इत्तला देने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस की वार्निंग। बीआरएस की 27 अप्रैल को यौम तासीस, रियासत भर में तकरीबात का किया जाएगा इनेकाद, हर हल्के व टाउन में परचम लहराए जाएंगे। कर्नाटक में मजलिस 3 हल्कों से करेगी मुकाबला, उम्मीदवारों को कामयाब बनाने और पार्टी को मजबूत करने अवाम से बैरिस्टर अवैसी की अपील। ज़िले खम्मम से हम 10 से 10 हल्कों में कामयाबी हासिल करते हैं तो हमें रियासत भर में 90 नशिस्तें हासिल होगी, रेवंत रेड्डी का दावा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज।
जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827